तो हम इस व्यवसाय में ऐश मुफारे की यात्रा से प्रेरणा लेने जा रहे हैं, समझे ना? तो कुछ जानकारियां बड़ी कंपनियों से भी आएंगी, जैसे कि एप्पल और स्पेसएक्स। और निश्चित रूप से हम इसे एक ठोस आध्यात्मिक सत्य के साथ समाप्त करेंगे, जो वास्तव में हमारे विश्वास और फोकस को ऊर्जा देगा। तो अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो एक नोटबुक ले लें या कमेंट करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आप अभी सशक्त और निश्चित रूप से बहुत ही वास्तविक तरीके से प्रोत्साहित होने वाले हैं दोस्तों। आइए आइए आइए, इसे साथ में करते हैं, समझे ना? तो मैं उस व्यक्ति से शुरू करना चाहता हूं जो हमारे समय के सबसे मजबूत टेक मूवमेंट्स में से एक के पीछे है, ऐश मुफारे, जो इस समय हमारे सीईओ हैं। और हम अपने मेहनती सीईओ श्री ऐश मुफारे का इंतजार कर रहे हैं, है ना? तो जैसा कि मैं कह रहा था, देरी, तकनीकी जटिलताओं, सार्वजनिक आलोचना और नियामक संस्थाओं के साथ चुनौतियों के बावजूद आप जानते हैं, ऐश हमेशा अडिग रहे हैं। यह इसलिए नहीं है कि वह परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह लगातार प्रयासरत रहे हैं, है ना? वह लगातार प्रयास करते रहे हैं, और यही वजह है कि वह आज भी आगे बढ़ पा रहे हैं। तो खुद ऐश ने एक बार कहा था, कोशिश करना सीखने की एक संभावना है। इसे असफलता का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि यह प्रगति की दिशा में एक आवश्यक कदम है। आप जानते हैं। तो चलिए यहाँ 1 मिनट रुकते हैं और सोचते हैं। आप जानते हैं, मिस्टर मुफारे की यह सोच गलती करने के डर को, उस डर को दूर कर देती है। आप जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों से ऐश नेताओं और हर वर्ग के आम लोगों को, जिनमें आप और मैं भी शामिल हैं, इस पूरे आंदोलन में जब भी आप जुड़े हों, कोशिश करने, परखने और लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। आप एक ही जगह पर खड़े नहीं रहते, क्योंकि वहां कोई गति नहीं, कोई प्रगति नहीं, एक ही जगह पर खड़े रहने में, समझ रहे हैं? तो बिना परिपूर्णता का इंतजार किए हम बस आगे बढ़ते रहते हैं, और यह बहुत परिवर्तनकारी है, क्योंकि आपको बस शुरुआत करनी है और फिर असफल होना है या किसी और तरीके से करना है, इससे पहले कि आप सोचें, ठीक है, चलो इसे किसी और तरीके से करते हैं और देखते हैं कि क्या यह बेहतर लगता है। सही है? और एक बात जो मुझे लगता है, मैंने ये बात एक बार देखी है, कभी-कभी जब हम इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, तो हमारे पास बस एक कल्पना होती है। हमें अभी तक नहीं पता कि आगे क्या है, और इसलिए हमें ये भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम काम करते-करते ही सीखते हैं, करते हुए ही सीखते हैं, और यही सबसे अच्छा तरीका है कुछ भी करने का। तो अगर हम वहीं रुक जाएं और परफेक्शन का इंतजार करें, तो मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर रह जाएगी, वह कभी हकीकत नहीं बन पाएगी, समझ रहे हैं ना? तो अश ने भी फिर से कहा, जब आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो यह कहना जरूरी है कि इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। जानते हैं, इसमें बहुत गहरी बात छुपी है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मैं 100% सुनिश्चित हूं कि लॉन्च से पहले सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है और ऐसी बातें, तो आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग पहली ही कोशिश, परीक्षा या असफलता में हार मान लेते हैं। चौथी बात यह है कि वे कभी खड़े ही नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्होंने परफेक्शन को उसके आने से पहले ही देख लिया। समझ रहे हैं ना? तो दूसरे शब्दों में कहें तो अश जोखिम के बारे में ईमानदार हैं, वह अपूर्णता को स्वीकार करते हैं और फिर भी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। यही इस पूरे आंदोलन की खूबसूरती है। यह श्री मुफारे के बारे में अच्छी बात है, क्योंकि वह बहुत साहसी हैं। उनमें वह हिम्मत है जो लोग असंभव समझते हैं उसे करने की, है ना? तो उनकी पारदर्शिता ने हजारों लोगों को प्रेरित किया है, वास्तव में प्रेरित किया है, कि वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों में आगे बढ़ते रहे, भले ही रास्ता इतना आसान न हो। तो जो कुछ भी श्री मुफारे हमारे लिए कर रहे हैं, वह एक समग्र पैकेज है, क्योंकि इसमें हम सभी के लिए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है। व्यापार शुरू होने से पहले ही इतना विकास हो रहा है, समझ रहे हैं ना? समझ रहे। तो यही इसकी खूबसूरती है, यही फर्क है, और हम देख रहे हैं कि वह अकेले नहीं है। तो अश मुफारे का एक और उदाहरण है, मुझे खुशी है कि मैं ये उदाहरण यहाँ वहां से ढूंढ पाया, है ना? उन्होंने कहा, सड़े हुए आड़ू की तरह मत गिरो, आम की तरह प्यारे बने रहो। और अगर आप वहां थे, अगर आप हमेशा ऐश को फॉलो करते हैं, तो मुझे पता है कि आपने उस दिन बैठकर देखा होगा जब उन्होंने ये कहा था। माफ कीजिए, मेरा इरादा कोई बेइज्जती करने का नहीं है,
कभी कभी मुझे वह बहुत प्यारे लगते हैं जब वह ऐसी प्यारी बातें कहते हैं। सड़े हुए आड़ू की तरह मत गिरो, आम की तरह प्यारे बने रहो। ये तो काफी मीठा है ना? तो इसका हमारे लिए, आपके और मेरे लिए क्या मतलब है? तो जब चीजें मुश्किल हो जाएं, जब योजनाएं बिगड़ जाएं या संदेह मन में आ जाए, तब आप क्या करते हैं? आप अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, है ना? अपनी कीमत बनाए रखें और अपनी मिठास बरकरार रखें। मुझे लगता है कि मिस्टर मुफारे यही कह रहे हैं, और यही है गरिमा के साथ लगातार प्रयास करना, है ना? मुझे अपनी नमकीनियत, अपनी मिठास, अपनी खूबसूरती, अपनी चमक खोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि एक छोटा सा अंधेरा पल आ गया है जो कि वैसे भी अस्थाई है ना? तो अब चलिए और भी बड़ा नजरिया अपनाते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। आश ही अकेले नहीं हैं जिन्होंने लगातार प्रयास से सफलता पाई है ना? हम एलन मस्क और स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं। अगर मैं सही कहूं, स्पेस एक्स, है ना? तो एलन मस्क क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, यहां असफलता एक विकल्प है। आप जानते हैं, असफलता एक विकल्प है। अगर चीजें असफल नहीं हो रही हैं तो आप पर्याप्त नवाचार नहीं कर रहे हैं। और कम से कम हर किसी को पता होना चाहिए कि एलन मस्क कौन है, उन्होंने क्या किया है और वे अभी भी क्या कर रहे हैं, है ना? और क्या होता है, उन्होंने यह नहीं कहा कि वह असफल नहीं हुए। वह कहते हैं कि यह एक विकल्प है, क्योंकि इसके बिना आप सीखते नहीं और कोई नवाचार नहीं होता। क्योंकि आप केवल तभी नवाचार करते हैं, आप केवल अलग, नई और सुंदर चीजें वहीं से बनाते हैं जहां आप असफल हुए थे। तो इस बारे में सोचिए, कई रॉकेट विस्फोट और सार्वजनिक असफलताएं भी मस्क को नहीं रोकती। वह कहते हैं, मैं अजेय हूं, मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। और आज स्पेसएक्स क्या है? यह अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाली पहली निजी कंपनी है। क्यों? क्या आपको लगता है कि एक सुबह एलन मस्क बस उठे, उंगलियां चटकाई और सब हो गया? नहीं। हम जानते हैं, हम इसे फॉलो कर रहे हैं और हम इन सब बातों को जानते हैं। मिस्टर मुफारे का मामला भी अलग नहीं है ना? स्टीव जॉब्स ने भी एक बार कहा था, स्टीव जॉब्स वही हैं जो एप्पल के आदमी हैं, है ना? मुझे पूरा यकीन है कि जो चीज सफल उद्यमियों को असफल लोगों से अलग करती है, उसका आधा हिस्सा केवल दृढ़ता है। और मुझे लगता है कि यहाँ दृढ़ता का मतलब है लगातार बने रहना, निरंतरता, है ना? या लगातार लगातार दृढ़ रहना। आप लगातार प्रयासरत रहते हैं, है ना? मुझे पूरा यकीन है कि जो चीज सफल उद्यमियों को असफल लोगों से अलग करती है, उसका आधा हिस्सा केवल दृढ़ता है। कोई भी दृढ़ता नहीं, बल्कि शुद्ध, समझे? तो जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, और फिर भी वह किस लिए लौटे? क्रांतिकारी उत्पाद बनाने के लिए। वह परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन वह लगातार प्रयासरत थे। इसीलिए आज वह जिस मुकाम पर हैं, वहां हैं। कौन उस नाम और उसके किए गए काम को कभी भूल सकता है ना? तो वॉल्ट डिज्नी ने भी इसी तरह कहा, तुम्हारे पास कल्पना की कमी है। या उन्हें एक बार कहा गया था, वॉल्ट डिज्नी को, जो कि वही है, आप जानते हैं, डिज्नी वाले। किसी ने एक बार उनसे कहा था, तुम्हारे पास कल्पना की कमी है। लेकिन फिर क्या हुआ? उन्होंने खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, क्योंकि किसी और ने यह तय कर लिया था कि वह क्या है। उन्होंने लगातार प्रयास किया, है ना? और असफलताओं को एक जादुई वैश्विक साम्राज्य में बदल दिया, है ना? ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि आधुनिक युग के पायनियर्स के लिए ब्लूप्रिंट है। जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वे सभी वही लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं। हम और क्या करते हैं? हम बस उनसे सीखना चाहते हैं, है ना? तो यहां से हमें क्या सीखना है? ये हमारे लिए, आपके और मेरे लिए क्यों मायने रखता है? हम सभी के लिए, जो मिस्टर मुफारा के अनुयायी हैं, व्यवसायी हैं, माताएं हैं, फ्रीलांसर हैं और सपने देखने वाले हैं, हम सब के लिए, है ना? तो चाहे आपने अभी अभी इस आंदोलन से जुड़ना शुरू किया हो, या आप शुरुआत से ही यहाँ हैं, चाहे आप ऑनलाइन बेचते हो, पढ़ाते हो, लिखते हो, या कोई छोटा एनजीओ चलाते हो, अगर मैं यहाँ लिखने की बात कर रहा हूं तो मैं बस आपका थोड़ा समय लेना चाहता हूं और आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। मेरी बहन फनमी ने अभी अभी अपनी दूसरी किताब प्रकाशित की है, जिसका नाम है मदर्स एंड डॉटर्स। ये अब अमेजन पर उपलब्ध है। तो अगर आप बहन फनमी के बारे में देख सकते हैं तो उन्हें थोड़ा प्यार दिखाएं, एक प्रति लें। मदर्स एंड डॉटर्स ये अब अमेजन पर उपलब्ध है।
मुझे नहीं पता, ये बस दिमाग में आ गया क्योंकि मैं लेखकों के बारे में बात कर रहा था, है ना? तो मैं फिर से यही कह रहा हूँ, चाहे आप इनमें से कोई भी हों, क्या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, लेखक हैं, कोई छोटा व्यवसाय या एनजीओ चलाते हैं या आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, दृढ़ता ही आपका सबसे बड़ा लाभ है। अगर आप लगातार नहीं रह सकते, अगर आप परसिवियरेंस नहीं दिखा सकते, तो आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मैं इन बड़े नामों से जितना सीख रहा हूं, उतना ही मैं खुद को धन्य मानता हूं कि मैं उन शक्तिशाली लोगों में से एक के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन से जुड़ा हूं, जिनके कारण पूरी दुनिया में पूरी तरह से बदलाव आने वाला है। समझ रहे हैं ना? तो आपको एक परफेक्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है, आपको एक लगातार रहने वाली भावना की जरूरत है। ये बहुत शक्तिशाली है दोस्तों, क्योंकि कभी-कभी हम बस ऐसा सोचते हैं, हे भगवान मेरे पास वो सब नहीं है जो चाहिए, मैं रुक नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। इसमें परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस निरंतरता की ज़रूरत है। कभी-कभी आप सोचने लगते हैं कि आपके पास या आपको पता चलता है कि आपको तो ये भी नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं। जाइए और सीखिए और अधिक जानिए और टिके रहिए। लगातार आगे बढ़ते रहिए और आप वहां पहुंच जाएंगे। किसी दिन लोग आपके बारे में वैसे ही बात करेंगे जैसे वे ऐश मुफारा, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और इन सभी लोगों के बारे में करते हैं। यह सब निरंतरता की वजह से है, समझे? तो हम ये हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हम में से कुछ लोग इतने भाग्यशाली हैं कि इसका हिस्सा हैं। लेकिन जितना हम सीख रहे हैं, उतना ही हम आगे जाकर देंगे भी, है ना? ये व्यवसाय वास्तव में ऐश मुफारा के नेतृत्व में सिर्फ एक तकनीकी समाधान से कहीं बढ़कर है। ये वास्तव में मानसिकता, मिशन और परिपक्वता के लिए एक प्रशिक्षण स्थल है, समझे? अगर आप हर दिन की देरी की बात करें, तो आप एक सबक सीखते हैं। हर संघर्ष के पीछे एक तैयारी होती है। जानते हैं, हर ना के पीछे एक नया रास्ता होता है। यही हम सीख रहे हैं और यह वास्तव में मेरी व्यक्तिगत रूप से भी मदद कर रहा है, क्योंकि मैंने सीखा है कि कैसे और भी धैर्यवान बनना है, समझे? मैं बस सोचता हूँ, चलो एक गहरी सांस लेता हूँ। जैसे ही आप एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और खुद को शांत करते हैं, चीजें बदल जाती हैं। आप तरोताजा महसूस करते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। यही वह समय होता है जब आपके अंदर आगे बढ़ते रहने, डटे रहने और लगातार कोशिश करते रहने की भावना आती है, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी न किसी मोड़ पर जरूर वहां पहुंचेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम इस शक्तिशाली श्लोक के साथ समाप्त करते हैं। मुझे लगा कि यह एक सर्वव्यापी बात है। जीवन के हर पहलू, हर दृष्टिकोण में हम सभी इससे गुजरते हैं और यह धैर्य से जुड़ा हुआ है ना? तो बाइबल कहती है, और भलाई करने में थके नहीं, क्योंकि उचित समय पर हम काटेंगे यदि हम ढीले न पड़े। ये गलातियों 6:9 है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं बस यह कह रहा हूं कि हमारे सामान्य सांसारिक रोजमर्रा के लोग भी यह सीखते हैं और जानते हैं कि कैसे डटे रहें ताकि वे सफल हो सकें। बाइबल भी यही कहती है, परमेश्वर के राज्य में भी जैसे व्यापार में होता है, परिणाम हमेशा दृढ़ता के बाद आते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस विश्वास को इनाम देता है जो क्रियाशील है, न कि उस डर को जो पूर्णता की प्रतीक्षा करता है। कभी कभी आप वर्षों तक योजना बनाते हैं। ऐसी एक चीज है जिसकी मैं कई वर्षों से योजना बना रहा था और अब आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि इसे शुरू करने का समय आ गया है और यह बहुत रोमांचक है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। एक दिन मैं यहाँ आऊंगा, यहीं बैठकर आपको यह कहानी सुनाऊंगा। मैं सच में यह करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इन लोगों से, बाइबल से लगातार सीख रहा हूँ। यही हमें वहां तक ले जाता है, जानते हो? तो चाहे आप कुछ बना रहे हो या अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो या अपनी जिंदगी को फिर से संवार रहे हो, अगर आप हार नहीं मानते तो आपको फल मिलेगा। यही है रहस्य, बहुत सरल। इसे बनाए रखो और निश्चित रूप से हम सफल होंगे, है ना? तो ऐश मुफारा के अनुयायी, आप और मैं, हम ये सब वास्तविक समय में सीख रहे हैं। उनकी अडिग प्रेरणा और मानवता को ऊपर उठाने पर केंद्रित ध्यान ऐसे लोगों की एक पीढ़ी तैयार कर रहा है जो समझते हैं कि हम निरंतरता से ऊपर उठते हैं, न कि पूर्णता से। पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं है सिवाय इसके कि आप स्वर्ग में भगवान हो। वही एकमात्र पूर्ण प्राणी है जो मेरी जानकारी के अनुसार वास्तव में अस्तित्व में है। सब कुछ निरंतरता पर निर्भर है, क्योंकि उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो आज रात दोस्तों, मैं सच में आपको चुनौती देता हूं।
आप कहाँ पूर्णता का इंतजार कर रहे थे जब भगवान या आपका मिशन आपसे निरंतरता की मांग कर रहा है। हम बस चाहते हैं कि आप फिर से सोचें, निष्पक्ष रहें। ऐसा मत कहिए क्योंकि यह मुझसे आ रहा है। बस इस बारे में सोचिए और कुछ अलग कीजिए। भले ही आप इसके बारे में जानते थे, चलिए आज इसे नया बनाते हैं और फिर से उस पर लौटते हैं और खुद से पूछते हैं, मैंने इस प्रोजेक्ट को क्यों छोड़ दिया? मैंने इसे कभी शुरू ही क्यों नहीं किया? और ऐसी ही दूसरी बातें। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं परिपूर्ण बनने की कोशिश कर रहा था? ठीक है, यह निरंतरता के बारे में है। मैं फिर उठूंगा और मैं फिर से करूंगा। अगर आपको बुरा न लगे तो कमेंट्स में बताइए, इस हफ्ते आप किस चीज में निरंतरता बनाए रखने का चुनाव कर रहे हैं, या ऐश की यात्रा ने आपको किस तरह प्रेरित किया है? मुझे यह सच में जानना है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। मैं बहुत बहुत कुछ कह सकता हूँ। एक बात यह है कि मुझे सच में थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास है। अगर मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वह ठीक है, तो मैं उसे कह देता हूं। मैं अपनी गलतियों, अपनी अपूर्ण भाषा कौशल और ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देता। मुझे बस लगता है कि अगर लोग मुझे समझ सकते हैं और मुझे विश्वास है कि यह कुछ मूल्य ला रहा है, तो मैं उसे प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि लोग जो चाहते हैं वह मूल्य है, न कि मेरी भाषा पर महारत, क्योंकि वह अप्रासंगिक है। यह मदद कर रहा है। अगर मुझे समय दिया जाए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं कि मैंने मिस्टर मुफारा की यात्रा से कितना कुछ सीखा है, लेकिन क्यों ना हम इसे चैट सेक्शन में डाल दें, क्योंकि कोई भी जो बस यहां से गुजर रहा है वो इसे पाएगा। आप जो कहते हैं उसे पढ़ेगा, मैं जो कहता हूं उसे सुनेगा, दोनों को जोड़कर देखेगा और सोचेगा कि यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका हिस्सा बनना चाहिए। आप जानते हैं, असफलता कोई विकल्प नहीं है। हाँ, सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते हुए विश्वास रखें। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अतीत जा चुका है और निश्चित रूप से हम एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। असफलता को देखने का एक और तरीका है जो मैंने आज ही एलन मस्क की बहन पेनिना से सीखा है, जिसे मैं आपकी कही बात में जोड़ना चाहूंगा। मुझे पता है कि हम हर दिन कहते हैं कि असफलता कोई विकल्प नहीं है, लेकिन एलन मस्क के मामले में वे कहते हैं कि यह एक विकल्प है, क्योंकि आपको सीखने के लिए असफल होना जरूरी है, फिर दृढ़ रहना है और फिर उसे और बेहतर करना है। ये बहुत प्रभावशाली है। तो हम इसे जिस भी नजरिए से देखें, ये काम करता है और ये सच है। समझ रहे हैं ना? तो मैं बस बहुत खुश हूं कि हम कितना कुछ सीख रहे हैं और ये हमें बाहर जाकर सेवा करने के लिए कितनी अच्छी तरह तैयार कर रहा है।